मार्केटिंग रिडिस्कवर्ड, विपणन पुनः खोज या विपणन की पुनः खोज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मार्केटिंग आज इस लेक्चर में हम बेसिक मार्केटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसके जो विभिन्न मुख्य बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, देवनागरी कॉलेज, मेरठ, आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में मार्केटिंग रिडिस्कवर्ड। मार्केटिंग एक विज्ञान है और कला भी है। विज्ञान ही नहीं, यह विभिन्न विज्ञानों का समागम है और मात्र कला ही नहीं, रचनात्मक कला है। इस प्रकार मार्केटिंग एक वैज्ञानिक अध्ययन है और ये मात्र वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, ये विभिन्न विज्ञानों के मिश्रण का अध्ययन है। ये समाजशास्त्र का अध्ययन है, ये मनोविज्ञान का अध्ययन है, ये अर्थशास्त्र का अध्ययन है और ये मानव विज्ञान का अध्ययन है। इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की तरह से ये रचनात्मक कलाओं का भी अध्ययन है। एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पब्लिसिटी रचनात्मक कलाएं ही हैं। और मार्केटिंग का अगर हम कहें कि कब जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ ही नहीं। मार्केटिंग का तो उत्तरोत्तर विकास हुआ। कब मार्केटिंग की जाने लगी, इस बात का कहीं कोई प्रकरण ना सुना गया है और ना किसी पुस्तक में उपलब्ध है। बार्टर सिस्टम युग से लेकर आज के इंटरनेट युग तक मार्केटिंग ने कई बार अपने चेहरे, तौर तरीके और अपने वस्त्र बदले हैं। मार्केटिंग का क्रमिक विकास जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, आवश्यक नहीं कि वो बात वहीं तक ही हो। इसमें कई श्रेणियां हो सकती हैं, इसमें कई विचार हो सकते हैं, इसमें कई दर्शन हो सकते हैं। कितने आयामों से निकलकर मार्केटिंग ने ये रूप धारण किया है, इस बात का कहना बड़ा मुश्किल काम है। मनुष्य मरता है, इच्छाएं नहीं मरती हैं। इच्छाएं असीमित हैं, लगातार उत्पन्न होती हैं और स्वरूप बदलती रहती हैं। आज छोटी गाड़ी है, कल बड़ी गाड़ी की आवश्यकता महसूस होती है। आज सामान्य कपड़े हैं, कल ब्रांडेड वस्त्रों की आवश्यकता महसूस होती है। एक जो आध्यात्मिक विचार है वो ये कहता है कि इच्छाएं होनी ही नहीं चाहिए। इच्छाएं ही सभी परेशानियों का मूल है। परंतु अगर इस व्याख्यान में देखें और सुने इस व्याख्यान को, तो लगता है कि अगर इच्छाएं ना होती तो शायद विश्व का आर्थिक और सामाजिक विकास का क्रम भी नहीं होता। आज जितनी प्रगति हमको दिखाई देती है, समाज में जो व्यक्ति का जीवन स्तर है उसमें जो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वो जो हमें दिखाई देती है वो केवल और केवल इन इच्छाओं का और इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न हुआ है। इच्छाएं निश्चित तौर पर नए उत्पादों को जन्म देने की प्रेरणा देती हैं। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो नए उत्पाद जन्म लेते हैं। लेकिन कई बार इसका विपरीत भी हो जाता है कि नए उत्पादों से नई इच्छाएं बन जाती हैं। नए नए उत्पाद बाज़ार में आते हैं, उनकी मार्केटिंग होती है, उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं और हमें महसूस होता है कि ये है, हमारे पास होने चाहिए, तो हमारी इच्छाएं जन्म ले लेती हैं।
इस इच्छाओं से उत्पादों का जन्म होना या उत्पादों से इच्छाओं का जन्म होना, इस पूरे चक्र में ये एक चक्र है। एक बात कॉमन है और वह है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तभी तक सार्थक है जब तक उससे लाभ की प्राप्ति हो रही है या ग्राहकों की संतुष्टि हो रही है। और लाभ की प्राप्ति और ग्राहकों की संतुष्टि के मध्य में कहीं मार्केटिंग आती है और यह प्रेरणा आती है कि माल को बेचा जाए, अधिक बेचा जाए और अधिकतम बेचा जाए। और माल को बेचने की, अधिकतम बेचने की इन्हीं विधियों और सिद्धांतों के रूप में मार्केटिंग का विकास हुआ, जो जिस प्रकार हमारे सामने है। मार्केटिंग की वैसे तो ढेरों परिभाषाएं उपलब्ध हैं, लेकिन खाली परिभाषाओं के माध्यम से हम किसी भी विषय की व्याख्या नहीं कर सकते। उसके अर्थ, उसकी अवधारणा और उसके विभिन्न विचार हमें जानने चाहिए। उसके क्या उद्देश्य हैं विषय के, ये हमें जानने चाहिए। खाली परिभाषाओं के माध्यम से नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि मैं इसको परिभाषाओं से ना भर दूँ। वो तो आप किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, नेट पे भी उपलब्ध है। मार्केटिंग इस प्रकार अगर हम देखें तो वो फर्म्स की एक्टिविटीज़ हैं कि जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं समय पे, और आवश्यक पूर्ति या समय पे होने वाली पूर्ति या जो भी मांग बाजार के अंदर है उसको पूरा करते हैं, वही मार्केटिंग है। एक लाइन की डेफिनेशन में अगर हम देखें या वन लाइन मीनिंग में अगर हम देखें मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग इज़ एन ऑफर टू परचेज। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि एक लाइन में बताइए व्हाट इज़ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग इज़ एन ऑफर टू परचेज। इसको ऑफर टू सेल नहीं कहा गया, ऑफर टू परचेज ही कहा गया, क्योंकि मार्केटिंग प्रोड्यूसर की तरफ से होती है, प्रोड्यूसर की एक्टिविटी है, और वो परचेज करने के लिए हमें अपनी वस्तुएं ऑफर करता है कि मेरी वस्तु खरीदो, यही बढ़िया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो मार्केटिंग एक ऐसा विज्ञान है जो हमेशा रीइन्वेंट होता है, हमेशा रीडिस्कवर होता है। जैसे ही समय में बदलाव आता है, समय अंतराल में किसी चीज़ों में बदलाव आता है, किन्हीं परिस्थितियों में बदलाव आता है, मार्केटिंग में बदलाव आ जाता है। मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ क्या हैं? पॉल माजर एक बहुत ही मशहूर मार्केटिंग एक्सपर्ट थे। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग समाज में के जीवन स्तर को वितरित करती है, उनको क्रिएट करती है। यहाँ जीवन स्तर का संबंध वस्तुओं से है। जब हम बाज़ार से कोई वस्तु खरीद के लाते हैं तो हम वो वस्तु नहीं खरीद के लाते हैं, हम अपना जीवन स्तर खरीद के लाते हैं। जीवन स्तर में होने वाली वृद्धि को खरीद के लाते हैं। यही मार्केटिंग का प्रोसेस है और यही कस्टमर ओरिएंटेशन है कि जब हम व्यक्ति की इच्छाओं को अपने प्रोडक्ट से मैच कर दें, वही मार्केटिंग है। और जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि तेरी जो इच्छाएं हैं वो इसी प्रोडक्ट से पूरी हो सकती हैं, तो वही मार्केटिंग है। मार्केटिंग पूरी तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड है। कस्टमर की नीड्स और डिज़ायर्स को बहुत ध्यान रखा जाता है, उनको पूरा किया जाता है, उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही चीज़ों को बनाया जाता है। और कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके ऊपर जो रिसर्च है, उसकी जो प्लानिंग है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो भी मार्केटिंग के थ्रू होता है। पॉल माजर ने मार्केटिंग के 3 बेसिक एक्टिविटीज़ बताई हैं, जिसमें से पहली एक्टिविटी है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कि जब मार्केट में उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज़ हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू खोज लेते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं, कि कंज्यूमर की कौन सी नई डिमांड या कौन सी नई आवश्यकताएं हैं। जब हम उनको समझ के उनके लिए प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्ट्स को प्लान कर लेते हैं, वही मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। सेकंड है मैनेजरियल फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज
ऑर्गेनाइजेशन की सीमितताएं और प्रोडक्ट मार्केट, सो समाज द्वारा एक वस्तु की मांग, जब इन तीन चीज़ों को हम कंबाइंडली मैच करते हैं, एक साथ रखते हैं कि लिमिटेशंस के बीच में अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए समाज द्वारा मांग किया गया एक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, वही मैनेजरियल फंक्शन है। मार्केटिंग प्रोग्राम, मार्केटिंग मिक्स एक बहुत ही प्रचलित और पॉपुलर वर्ड है। आप सब लोग जानते हैं कि मार्केटिंग मिक्स एक 4 पीस को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्रमोशन मिक्स और प्लेस मिक्स, इन चारों का एमलगम जो है या मिक्स जो है वो मार्केटिंग मिक्स है। जब भी हम कोई मार्केटिंग किसी वस्तु की करेंगे तो इन 4 पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वही मार्केटिंग प्रोग्राम है। और ये मिक्स इस तरीके से हो, मार्केटिंग मिक्स इस तरीके से हो कि प्रॉफिटेबिलिटी और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन दोनों बना रहे। अप्रोचेस ऑफ मार्केटिंग, विभिन्न पुस्तकों में और साइट्स पे देखें और जो ऑथर्स ने लिखा है, जर्नल्स में, आर्टिकल्स में, मार्केटिंग की बहुत सारी अप्रोचेस टाइम टू टाइम लिखी हुई हैं, लेकिन उन सबको कंसिडर करते हुए जो एक इजी गोइंग जो अप्रोच, कॉमन अप्रोचेस आती हैं वो 2 ही हैं केवल, फंडामेंटल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। लेफ्ट साइड में देखें तो फंडामेंटल अप्रोच है जो एक बेसिक अप्रोच है जो शुरू से मार्केटिंग में चली आ रही है, और राइट साइड में देखें तो मॉडर्न अप्रोच है। फंडामेंटल अप्रोच में 3 अप्रोचेस मेन है, कॉमोडिटी अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। कॉमोडिटी अप्रोच हमें ये बताती है कि किस तरीके से कॉमोडिटी का फ्लो होगा ओरिजिनल प्रोड्यूसर से फाइनल यूज़र तक। इसमें जो विभिन्न स्टेशंस बीच में आएंगे या जो विभिन्न बीच में बहुत सारी और जो टर्म्स और टेक्निक्स यूज़ होंगी वो भी यहाँ पे दी हुई हैं। प्रोडक्शन टेक्निक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सप्लाई एंड प्री एंड पोस्ट सेल सर्विस, ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमोडिटी अप्रोच के अंदर आती हैं। इन सबको हमें जज करना होता है, इवेल्युएट करना होता है, और इनके अंदर जो एरर्स या कमियां होती हैं उनको दूर करके इनको काम चलाना होता है। दूसरा है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को रेफर करती है और यह बताती है कि जो डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते समय किस तरीके की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए या होती हैं या क्या होनी चाहिए। जैसे बाइंग एक मार्केटिंग एक्टिविटी है, सेलिंग एक मार्केटिंग एक्टिविटी है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग एंड मार्केट रिसर्च। स्टोरेज की जगह अगर हम वेयर हाउस के हैं या ट्रांसपोर्ट की जगह हम लॉजिस्टिक के हैं तो एक ही बात है, स्टोरेज किस तरीके का होगा, लॉजिस्टिक किस तरीके की। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चिल्ड सर्व होंगे कस्टमर को, और बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्व हो जाएंगे और कस्टमर चाहे तो बाद में उनको चिल कर ले या चाहे तो उनको हीट कर ले। और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं कि जो बिल्कुल, आप देखिए पिज़्ज़ा है वो गर्म होना चाहिए, एकदम घर आते आते, ठंडा नहीं होना चाहिए, वो बात नहीं आएगी, बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनकी फ्रेशनेस बनी रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग की फंडामेंटल अप्रोच में आती हैं, फंक्शनल अप्रोच में आती हैं। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। यह अप्रोच हमें बताती है कि मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ जो हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी स्टडी करते हैं जब हम मार्केटिंग की फंडामेंटल अप्रोच में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को अप्लाई करते हैं कि जो डिफरेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से वर्क करेंगे। इसमें होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। राइट साइड में जो मॉडर्न अप्रोच है, ये 2 अप्रोचेज़ हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इनके ऊपर ही बेस करके डिफरेंट पॉलिसीज़ और कंपनीज सर्वे करती हैं। पहली है सिस्टम्स अप्रोच। मार्केटिंग एक सिंगल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक सिंगल मेथड नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स का और एफर्ट्स की एक इंटीग्रेटेड और ऑर्गेनाइज्ड
एक सिस्टम है जिसका रेगुलर एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन होता रहना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को और प्रॉफिट को बनाए रखें। देखिए, किसी भी मार्केटिंग में दो पार्टीज़ हैं, एक फाइनल यूज़र और एक ओरिजिनल प्रोड्यूसर। ओरिजिनल प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, कंज्यूमर ये चाहता है कि उसका सेटिस्फेक्शन बना रहे, और ये एक दूसरे की ड्यूटी भी हो जाती है, रेसिप्रोकल ड्यूटी, कि कस्टमर ये भी देखे कि अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो हाउ द कंपनी विल सर्वाइव, और कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हाउ द कंपनी विल सर्वाइव। दोनों ही केस में हमें एक इंटीग्रेटेड एफर्ट रखने पड़ते हैं। सेकंड है डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है लाइफ का। डेली वी टेक डिफरेंट डिसीजंस, न्यूमरस डिसीजंस, एंड वी नीड राइट डिसीजंस एंड इफेक्टिव डिसीजंस एवरी टाइम। सच डिसीजंस जो फेल ना हो, जिनकी एरर रेट ना हो, और एक कंपनी को न्यूमरियस इंफॉर्मेशन पे राइट डिसीजंस लेने होते हैं। इंफॉर्मेशन आज कलेक्ट होंगी, डिसीजंस आज होंगे, और उनकी इम्प्लीमेंटेशन 2 महीने बाद होगी। तो डिसीजन मेकिंग अप्रोच मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हो जाता है कि वो डिसीजंस ले मार्केटिंग, और ऐसी इंफॉर्मेशंस गैदर करे मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू कि वो आगे आने वाले टाइम में उसके जो 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट, उसको बनाए रखें। डिसीजंस किसी भी बिजनेस के साइकिल को मूव करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग का क्या उद्देश्य है, मार्केटिंग क्यों की जाती है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है। मार्केटिंग का अर्थ है, अप्रोच है, सब बातें हैं, लेकिन आवश्यकता क्या है मार्केटिंग की। बाजार में जाएंगे, जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा उसको खरीद लेंगे, अपना काम चला लेंगे, मैच कर लेंगे अपनी, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग के उद्देश्य हैं। मार्केटिंग का सिंपल एक यही उद्देश्य नहीं है कि प्रॉफिट मेकिंग करनी है कंपनी को या अपना माल बेचना है। मार्केटिंग के 3 बेसिक उद्देश्य हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कॉस्ट रिडक्शन और प्राइस स्टेबिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है कि उसकी जो आवश्यकता है उसको क्रिएट करना, बनाना। यूज़फुल है आइटम, आवश्यक है, समय पड़ने पे काम आएगा, और अगर आज हम इस प्रोडक्ट को ले लेंगे तो आज नहीं काम आएगा तो कल भी काम आ सकता, बहुत यूज़फुल आइटम है, ज़रूरतमंद चीज़ है। ये सबसे मुख्य मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है। यही उद्देश्य है कस्टमर्स की जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको पूरा करने में, संतुष्ट करने में सहायक होता है। किसी भी प्रोडक्ट में हम 3 तरीके से यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी, कि कोई वस्तु जिस समय पर मांगी जाए उस समय पर वो उपलब्ध हो जाए। मॉल में आप जाते हैं, दुकान पे आप जाते हैं, कोई वस्तु आपको नहीं मिलती है तो आपको फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं, दोबारा उस वस्तु की डिमांड उस जगह पर नहीं करते हैं। इसका मतलब जिस समय पर आप चाहते हो उस समय पर वस्तु नहीं मिली। प्लेस यूटिलिटी, जिस जगह पर आप चाहते हैं उस जगह पर वो वस्तु मिल जाए। आजकल देखिए वेब मार्केटिंग हो रही है और ये ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, इसमें आप देखिए आपके घर पे आपका सामान वो डिलीवर कर देते हैं। पोजीशन फैक्टर, पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन आपको ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, बिल, इनवॉइस और आफ्टर सेल सर्विसेज, गारंटी कार्ड, वारंटी, इन सब के थ्रू आपको पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन। मार्केटिंग का रोल केवल सेल को बढ़ाना या सेल को क्रिएट करना या डिमांड को क्रिएट करना या कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अलावा कॉस्ट रिडक्शन भी है। मार्केटिंग इसलिए भी की जाती है कि किस तरीके से हम कॉस्ट को घटा सकें अपनी, क्योंकि घटी हुई कॉस्ट जो होती हैं उनसे दोनों को फ़ायदा होता है, सेलर को भी और बायर को भी। प्राइस स्टेबिलिटी में जो मेरा मानना है, तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव प्राइस स्टेबिलिटी ही है। मार्केटिंग हमें ये बताती है कि हम प्राइस को किस प्रकार मार्केट के अंदर स्टेबल रखें जिससे हमारे कंज्यूमर डिमोरलाइज ना हो। कभी प्राइस किसी वस्तु का बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो एक अनरेस्ट फैला रहता है,
पता नहीं क्या होगा। अब देखिए जैसे सोने में रेट है, ना खरीद पा रहे हैं ना बेच पा रहे हैं, कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो वो एक बड़ा अजीब सी वो हो जाती है। तो उसको मेंटेन, उस फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निक है, और मार्केटिंग से हम प्राइस को स्टेबिलिटी मार्केट में। यहाँ मैंने आपको देखिए कॉटलर की एक डेफिनेशन कोट की है, और फिलिप कॉटलर, मार्केटिंग इज एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स कस्टमर्स, इम्पिंगिंग the sources, policies, activities with a view to satisfy the needs and wants of choosing customer groups at profit। बिल्कुल वो ही बात लिखी हुई है कि प्रॉफिट कमाते हुए कंज्यूमर की वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करना मार्केटिंग कहलाती है। अब ये निश्चित है कि मार्केटिंग के अंदर एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग सब होंगे। देखिए ये लास्ट एक स्लाइड है, और बहुत सारे लोगों ने मुझको लिखा है कि हम मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में कई बार डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। एक आप कोई ऐसा लेक्चर बनाओ कि, या एक ऐसा लेक्चर हमें दो कि जिसके अंदर हम मार्केटिंग और सेलिंग को बहुत ईजीली समझ सकें। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देख रहा हूँ कि वो भी बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंशिएट तरीके से नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा आइडिया भी नहीं है, सीख सकते हैं। देखिए बीच में जो मैंने दिए हुए हैं ये 6 पॉइंट्स हैं, मीनिंग, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिलेशन, ओरिएंटेशन एंड ऑपरेशन। ये बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है मार्केटिंग और सेलिंग। लेफ्ट साइड में मार्केटिंग का डिस्क्रिप्शन है, राइट साइड में सेलिंग का मीनिंग। आप जैसा कि ये अभी तक आप समझ गए होंगे कि मार्केटिंग जो कंसर्न है वो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन से है। और जैसा कि अभी पिछला हमने डिस्कशन किया है कि मार्केटिंग क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग अलग है बिल्कुल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर। सेलिंग सिंपल ही है। स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है, मार्केटिंग का क्षेत्र क्या है? मार्केटिंग की तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, नीड्स को सेटिस्फाई करना, और कंज्यूमर को डिलीवरी करना गुड्स की, और उसका एक फाइनल सेटिस्फेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन, प्राइस का सेटिस्फेक्शन, प्लेस का सेटिस्फेक्शन और प्रमोशन का सेटिस्फेक्शन। देखिए प्रमोशन का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा उसने देखा है वैसा ही प्रोडक्ट है, जैसा उसमें बताया गया है वैसा ही प्रोडक्ट है। और इधर सेलिंग क्या है? सेलिंग कुछ नहीं है, केवल सेल की एक्टिविटीज़ को सिक्योर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव, अगेन मार्केटिंग का देखें तो नए मार्केट की खोज करना, नए प्रोडक्ट्स की खोज करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, ये मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। कॉस्ट को रिड्यूस करना और यूटिलिटी को क्रिएट करना, ये सारे आपने अभी पिछले उसमें देखे ही हैं। और सेलिंग क्या है? सेलिंग अगेन वही सिक्योर करना सेल और डिस्ट्रीब्यूशन को, दैट इज सेलिंग, यही ऑब्जेक्टिव है सेलिंग का। रिलेशन क्या है? मार्केटिंग का जो रिलेशन है वो कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से है, प्री प्रोडक्शन प्लानिंग से है, आफ्टर सेल सर्विसेज से है और प्रॉफिट क्रिएशन से है। और सेलिंग का रिलेशन क्या है? वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है और ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है, ये रिलेशन सेलिंग का है। ओरिएंटेशन, मार्केटिंग इज़ ए कस्टमर ओरिएंटेड फिनोमिना, ये कस्टमर की सोच से रिलेटेड है, कस्टमर की नीड्स से रिलेटेड है, उसको अटेंशन देता है। सेलिंग में केवल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अटेंशन देता है, किस तरीके से सेल होनी है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना है। ऑपरेशन, मार्केटिंग के जो ऑपरेशन है वो प्रोड्यूसर परफॉर्म करता है और सेलिंग के रिटेलर परफॉर्म करता है, होलसेलर्स की मदद से परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये आजकल चेंज हो गया है, आजकल सेलिंग डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी कर रहा है, अपने 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 शोरूम्स खोल के, आउटलेट्स खोल के ये सेलिंग प्रोड्यूसर भी कर रहा है। तो ये जो लास्ट वाला 6th ऑप्शन, जो 6 पॉइंट है ऑपरेशन, इसके अंदर अगर हम देखें तो हम इसको हटा भी सकते हैं मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के, कि ऑपरेशन तो अब दोनों ही कर रहे हैं। मार्केटिंग प्रोड्यूसर और कंपनीज से भी करा रहा है, डायरेक्ट भी नहीं कर रहा आजकल। तो ये बहुत सिंपलिस्टिक वर्ड्स में, सिंपलिस्टिक चार्ट के रूप में आपको उपलब्ध है मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। ये एक लेक्चर था, एक प्राइमरी लेक्चर, बेसिक लेक्चर था मार्केटिंग के ऊपर, मार्केटिंग रीडिस्कवर्ड। मार्केटिंग जैसा मैंने आपको बताया हमेशा इन्वेंट होती है, रीडिस्कवर होती है। और यहाँ मैं सभी अपने सुनने वाले लोगों को, सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से इसको सुना।
और ये हमेशा इस पर उपलब्ध रहेगा यूट्यूब चैनल पे। आप इसको एक बार 2 बार सुने और निश्चित तौर पे आप इसको एक आवश्यक बात समझ लीजिए कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपने सजेशंस और कोई भी कमेंट आपका उसको लिखें, मैं उसका जवाब आपको पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ में दूंगा। धन्यवाद।